Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and today we are going to solve some questions from exercise 8b. In our last class we have finished 8a and question number 1 of 8b. So let's start our class with question number 2 of 8b exercise. The question says, in a maths quiz of 60 questions, Chandra got 90% correct answers and Ram got 80% correct answer. एक मैथ का क्विज हुआ, ठीक है, उसमें चंद्रा के 90% क्वेश्चंस ठीक हुए और राम के 80% क्वेश्चंस ठीक हुए. अब पूछ रहा है हाउ मैनी करेक्ट आंसर डिड ईच गिव. दोनों ने कितने करेक्ट आंसर दिए एंड व्हाट परसेंटेज राम करेक्ट आंसर टू चंद्रा करेक्ट आंसर. राम के आंसर और चंद्रा के आंसर, या फिर आप कह सकते हैं राम के जो परसेंटेज है करेक्ट आंसर की वो चंद्रा से कितनी है. सो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करते जाइए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. टोटल क्वेश्चंस जो मुझे गिवन है दैट आर 60, ओके. और चंद्रा के आंसर्स कितने हैं करेक्ट 90%. सो परसेंटेज ऑफ आंसर्स चंद्रा गॉट करेक्ट दैट आर 90%, ठीक है. अब हमें इसका नंबर निकालना है. सो क्या करेंगे, 60 का 90% निकाल लेंगे बिकॉज ये 90% किसका है, इन 60 क्वेश्चंस का. तो सो टोटल आंसर्स चंद्रा गॉट करेक्ट इज 60 का 90%. सो 60 इंटू 90 अपॉन 100, 0 आर कैंसिल आउट, 6 9 जा 54. सो आउट ऑफ 60 54 आंसर्स जो हैं चंद्रा के ठीक हुए and second person is Ram. So percentage of answers Ram got correct, ठीक है. प्लीज़ राइट दिस साइन एज परसेंटेज, ठीक है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो जस्ट डू नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है. आप इसको अपनी नोटबुक में परसेंटेज ही लिखें. सो इट इज़ बेसिकली 80%. राम के जो आंसर ठीक हुए वो 80%. इनका नंबर निकाल लेते हैं. सो टोटल आंसर्स राम गॉट करेक्ट दैट इज़ 60 का 80%. तो 60 इंटू 80 अपॉन 100 दैट इज़ 8 6 जा 48, ठीक है. अब दोनों के जो हैं वो आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं. एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया. अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज राम करेक्ट आंसर्स टू चंद्रा करेक्ट आंसर्स, ठीक है. आप पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ राम करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर्स, ओके. राम करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर, ठीक है. तो जो 2 वाला पार्ट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है और जिसका पूछा जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है. तो राम का कितने क्वेश्चन ठीक हैं 48, चंद्रा कितने ठीक हैं 54, और निकालना क्या है परसेंटेज. सो मल्टीप्लाई इट बाय 100. नाउ 6 8 जा 48 एंड 6 9 जा 54. सो इट विल बी 800 अपॉन 9%, ठीक है. इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए. 9 8 जा 72, 8 0, 9 8 जा 72. सो इट विल बी 88 होल 8 अपॉन 9%, ठीक है. सो राम के जो करेक्ट आंसर हैं वो चंद्रा करेक्ट आंसर के 80 होल 8/9% ही ठीक है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, ठीक है. जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसको समझते जाओ, लिखते जाओ और परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते जाएं और आपके सवाल
आसानी से होते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स आर 900। एक एग्ज़ाम हुआ उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 900 हैं। अ स्टूडेंट गेट 33% ऑफ मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाई 45 मार्क्स। अब एक स्टूडेंट है, उसको 33% मार्क्स आए और उसके बाद वो 45 नंबर से फेल हो गया। तो बताना है आपको व्हाट इज़ अ पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितना है इस एग्ज़ाम का, एंड ये पासिंग परसेंटेज भी आपको बतानी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है आपसे, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, एमएम जो आपको दे रखे हैं, एग्ज़ाम जो कितने नंबर का आपका हुआ है वो हुआ है 900 का, और जो स्टूडेंट है उसको कितने मिले, परसेंटेज गॉट बाय स्टूडेंट दैट इज़ 33%। ठीक है, अब ये 33% इसको कन्वर्ट कर लें हम मार्क्स में, मार्क्स कितने मिले उसे। सो मार्क्स गॉट बाय स्टूडेंट वो कितने हो जाएंगे, 900 का 33%। सो 900 इंटू 33 अपॉन 100 दैट इज़ 9 इंटू 33, 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 2 इज़ 29। सो इतने मार्क्स उसको आए 297 आउट ऑफ 900। और क्या कहा है आपसे, ये मार्क्स आने के बाद भी 45 नंबर से वो फेल हो गया। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, इतने इसके आए हैं और इस कितने कम रह गए, 45 उसके मार्क्स कम रह गए। तो डैट मीन्स पासिंग मार्क्स कितने रहे होंगे, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या ये पास हो जाएगा अपने आप। तो बस पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, सो पासिंग मार्क्स विल बी 297, जितने से ये फेल हुआ, और कितने कम रह गए इसके, 45। तो इट विल बी 7 + 5 12, 10 + 4 is 14 and 2 + 1 is 3. So 342 is the passing marks to pass the exam out of 900। अब पूछा ये पासिंग मार्क कितने परसेंटेज है, तो इसकी परसेंट निकाल दो। सो परसेंटेज पासिंग, या फिर आप लिख दो पास परसेंटेज इज बेसिकली, कैसे निकालते हैं, इसका परसेंट निकालना है। 342 कितना परसेंट है किसका, 900 का। तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 900 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0 0 कैंसिल आउट। नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 and 3 8 जा 24. So 38 is the basically passing percentage। 38 मार्क्स जो लाता है वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाता है। ठीक है, now move further। Question number 3-4। Question number 4 says in a train for 15% people travel in first class, 35% travel in second class and the rest travel in AC class। एक ट्रेन में 15% लोग जो हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, 35% जो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं। अब जो बचे वो किस में ट्रैवल करते हैं, AC में। तो आपको बताना है जो AC में ट्रैवल करते हैं वो कितने परसेंट हैं। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, फर्स्ट क्लास कितने दे रखे हैं आपको, 15%, सेकंड क्लास 35%। अब जो बचे वो अपने आप क्या हो गए, वो AC वाले हो गए। बचे का मतलब टोटल परसेंट कितनी होती है, 100। सो 100 माइनस रेस्ट ऑफ का टोटल। सो क्या लिखे हम यहाँ पर, पीपल ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास, पीपल travels in first class that are 15%. Okay, now people travels in second class that are
35%। ओके, और बताना क्या है आपको, एसी में कितने ट्रैवल करते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल पीपल ट्रैवल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास that are 15 plus 35, 5 plus 5 10 and it is 5, कितने हो गए 50%। ओके, आपको बताना है कि रिमेनिंग जो है, जो एसी में ट्रैवल करते हैं वो कितने बचे। सो पीपल ट्रैवल इन एसी क्लास, एसी है या एसी क्लास, सो आउट ऑफ 100 minus 50, so my answer is 50%। ओके, क्या करा मैंने, 100 में से इन दोनों का सम को माइनस कर दिया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सेम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बॉय है दैट ईट्स 25% ऑफ द केक एंड गिव्स 35% टू हिज फ्रेंड्स। 25 खुद खाता है, 35 अपने दोस्तों को दे देता है। What % ऑफ केक इज़ स्टिल लेफ्ट विद हिम, कितना उसके पास अभी भी बचा है। तो बड़ा आसान सी बात हो गई, 25 उसने खुद खाया, 35 किसी और को दीजिए, टोटल कितना हो गया, 35 + 25 इज़ 60। तो बचा कितना, 100 - 60 दैट इज़ 40%। तो आंसर इज़ 40% केक उसके पास अभी भी बचा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉबल्स हैं वो कितने % हैं, ये आपको बताना है, उनकी परसेंटेज। तो कर लेते हैं, आसान सा सवाल है ये भी। क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ वॉबल्स। तो हमें पहले वॉबल्स पता होनी चाहिए, टोटल वॉबल्स कितने हैं। टोटल वॉबल्स आर दैट इज़ AEIOU 5 एंड टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने, टोटल अल्फ़ाबेट्स आर 26। आपको बताना है कि 5 जो है 26 का कितना % है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया बस। सो परसेंटेज ऑफ वॉवल्स क्या हो जाएगी, 5 26 × 100। 26 के डिनोमीटर में क्यों आए, क्योंकि हम 26 में से 5 की % को निकाल रहे हैं। सो नाउ डू द कैलकुलेशन, इट विल बी 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 एंड 0, it will be 250 upon 13%। now you can convert it into the mixed fraction, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। 250 upon 13% are the vowels in English alphabet। okay, now question number 7। question number 7 ये कुछ ठीक ठाक सवाल है। it is saying 6 1/4, नहीं ये तो आसान है, हाँ ठीक है। ऑफ व्हाट नंबर इज 375, ये क्वेश्चन के मैंने 6 होल 1/4% ऑफ व्हाट नंबर इज 375। ये 375 जो है वो किस नंबर का 6 होल 1/4% है, आपको ये बताना है, ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछ लिया, आपसे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकलवाई, आपको एक नंबर दे दिया जो पहले से परसेंटेज में है। आपको बताना है ये किस नंबर का 6 होल 1/4% है। तो नंबर तो हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि भाई नंबर क्या है। सो लेट बी द नंबर इज x, नंबर मेरा x है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये नंबर क्या है 375 और ये कितना है 6 होल 1/4 किसका, इस x का। तो इस x का ये % क्या है, ये, बस हो गया सवाल। सो x का 6 होल 1/4% क्या है, इक्वल्स टू 375। ये आपको गिवन है, ठीक है। x का इतना % क्या है 375। अब सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 4 = 24 + 1 इज़ 25/4% इज़ 375। नाउ x इंटू 25/4% हटाएंगे इंटू 100
दैट इज़ 375. नाउ 25 बन जा 25, 25 4 जा 100. नाउ x इन इक्वल्स टू 375, 4 4 जा 16. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. नाउ डू दी मल्टीप्लिकेशन. 16 5 जा इज़ 80, कैरी इज़ 8. 16 7 जा 112 प्लस 8 इज़ 120, कैरी इज़ 12. 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 दैट इज़ 60. So my answer is 6000. 6000 का 6 होल 1/4% क्या है? 375. ओके. सो आपको क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को समझना है. अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा. इसने कितने प्यार से कहा था कि किसी नंबर का व्हाट नंबर इज़ 375, किस नंबर का ये परसेंट 375 होगा. तो हमने क्या करा, उस नंबर को ही x मान लिया और हमने क्या देखा कि इस x का ही तो ये इतना परसेंट ये है, तो x का इतना परसेंट इज़ इक्वल्स टू दिस. तो बाकी तो बचती है कैलकुलेशन. अगर उसमें गलती करोगे तो फिर सब किया ज़रा बेकार है. कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ती है. नाउ पार्ट 2 and 3 आर द सेम ही आपको बार बार यही पूछ रखा है. परसेंट दे रखा है ऑफ ए नंबर इज़ 5, तो x मान के मल्टीप्लाई बाई परसेंट इक्वल्स टू 5 रख देना, आंसर आ जाएगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ ए हाउस वॉज 1% ऑफ इज़ वैल्यू. एक हमने घर है उसको रिपेयर कराया, ठीक है, और उसकी रिपेयरिंग में जो हमने पैसा खर्च किया वो था 1% किसका, उस घर की कीमत का, उसकी वैल्यू का. अगर ये रिपेयर कॉस्ट जो है वो 5000 आई तो बताओ उस घर की कीमत क्या थी, द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस. तो अगेन द सेम थिंग जो हमने अभी किया था. क्या कहा कि क्या बोल रहा है कि किसी घर की कीमत का 1% क्या है, 5000. 1% किसकी कीमत है, 5000 की. आपको बतानी किसकी है, 100% की. बात ख़त्म. सो क्वेश्चन नंबर 8. अमाउंट ऑफ रिपेयर आपको गिवन है, दैट इज़ ₹5000 एंड परसेंट भी गिवन है आपको. ये जो रिपेयर है इसकी परसेंट भी गिवन है, द मनी स्पेंट ऑफ द रिपेयर ऑफ अ हाउस. सो परसेंटेज ऑफ रिपेयर ऑफ हाउस दैट इज़ 1%, ठीक है. और आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द हाउस. कॉस्ट ऑफ द हाउस 1%, इसको आपको लिख सकते हैं 1% ऑफ हाउस कॉस्ट, ठीक है. ये जो रिपेयर की कॉस्ट है 1% ऑफ द हाउस कॉस्ट, हाउस की कॉस्ट का 1% है. तो हाउस का आपको बताना है कॉस्ट ऑफ द हाउस. एक्स मान लें, लेट कॉस्ट ऑफ द हाउस इज़ x रुपीज़, ठीक है. अब क्या करना है, आपको गिवन क्या है, 1% ऑफ द हाउस कॉस्ट, ठीक है. हाउस कॉस्ट क्या मानी है हमने, x. सो 1% ऑफ द हाउस कॉस्ट, 1% ऑफ हाउस कॉस्ट वो किसके इक्वल है, कितना आपको रिपेयरिंग अमाउंट लगा है, 5000, ठीक है. ये किसके बराबर है, 5000 के, क्योंकि रिपेयरिंग में अमाउंट कितना लगा है, परसेंटेज ऑफ रिपेयर ऑफ हाउस इज़ 1% ऑफ हाउस कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ रिपेयर दैट इज़ 5000. सो 1% ऑफ हाउस कॉस्ट इज़ ₹5000. ये क्या मानी है हमने, x. तो 1% ऑफ हाउस कॉस्ट क्या है, x इज़ ₹5000. अब कैलकुलेशन कर लें, 1/100 हो जाएगा ये, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और ये 5000 रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5000 की 100 से, तो क्या हो जाएगा ये ₹5 लाख.
सो माई आंसर इज़ ₹5 lakhs। जो उस हाउस की कॉस्ट है वो है ₹5 lakhs। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हमने। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। Still, if you have any problem, you can write your problems in comment box. Practice more questions at your home. Be safe. Thank you.